ऑलराइट, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हो, इस लेक्चर सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और इस बार के प्रीलिम्स में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस है ये पिछले 10 साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से है। अब ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा स्टैटिक पोर्शन नहीं है। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज रही हैं, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। इनफैक्ट 99% प्रोबेबिलिटी उसी से ही है। तो ये जो 15 क्वेश्चंस आएंगे ये करंट अफेयर से आएंगे, और करंट अफेयर्स कौन से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से। नाउ आखिरी के दिन रह गए हैं, ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो ये तो एडवाइस मेरी नहीं होगी कि आप पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक साल के करंट अफेयर्स रिवाइज करो। ये तो बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा कोई भी एडवाइस नहीं करेगा आपको इन आखिरी के दिनों में। बट आपकी हेल्प के लिए पिछले एक साल में कुछ 30 टू 40 टॉपिक्स मैंने साइंस एंड टेक के, मोस्टली 30 ही हैं, कुछ 30 टू 40 टॉपिक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये 30 टू 40 न्यूज आइटम्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो हम बस इन 30 टू 40 टॉपिक्स को ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इन 30 टू 40 टॉपिक से ही आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी इस सीरीज को ज्वाइन किया है तो माय एडवाइस वुड बी के वॉच द प्रीवियस 3 लेक्चर्स एज वेल। अगर आप देख रहे हो, सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से। और अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है तो आप जानते हो कि अभी हम चल रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। लेक्चर नंबर 3 में हमने करा था डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स करेंगे, तो तीनों टॉपिक्स हम फटाफट से देख लेते हैं। नाउ टॉपिक नंबर 1 होगा आपका मिशन दिव्य अस्त्र। मिशन दिव्य अस्त्र डीआरडीओ ने बनाया है, और ये बेसिकली दिव्य अस्त्र इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये MIRV टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, मिशन दिव्य अस्त्र क्या है। ठीक है, दूसरा, इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन, इंडिया जनरली ना फाइटर जेट्स बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे कि राफेल वगैरह हो गया, बस तेजस ही हमारा अपना है। बट इंडिया अपना 5th जनरेशन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट लेवल के एयरक्राफ्ट जेट्स है ना, फाइटर जेट्स हैं, वो 5th जनरेशन ही है। इंडिया अपना फाइटर जेट बना रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, तो बहुत ही ये एम्बिशियस प्रोग्राम है इंडिया का। तो ये अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे अप्रूव करा, तो इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है? इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया के पास और कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हम उसे देखेंगे। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रेशियस है अभी, हम सीधा पहले उससे स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक से, विच इज मिशन दिव्य अस्त्र, विच यूजेस MIRV टेक्नोलॉजी। नाउ मिशन दिव्य अस्त्र क्या है? देखो, मिशन दिव्य अस्त्र अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट करा है। और ये क्या है? ये एक मिसाइल को इन्होंने टेस्ट करा है, और उस मिसाइल में ना MIRV टेक्नोलॉजी थी। अब MIRV टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म देखना, उसी से समझ आ जाएगा। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है? देखो, एक ही मिसाइल है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी मिसाइल्स होंगी। ठीक है, ये रॉकेट को आप लॉन्च करोगे, मिसाइल को, ठीक है, जैसे कि इस इमेज में देखना, आपने ये मिसाइल को लॉन्च करा, और इसमें से मल्टीपल और छोटी छोटी मिसाइल्स निकलेंगी जो इंडिपेंडेंटली डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को हिट करेंगी। तो वो जो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। वेल, MIRV टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक मिसाइल से आप 5 6 7 8 10 शिकार कर सकते हो। राइट, नॉर्मल मिसाइल तो देखो ऐसी होती है, नॉर्मल मिसाइल में ऐसा है कि एक मिसाइल एक ही वॉरहेड। पर MIRV में क्या है, एक मिसाइल और मल्टीपल वॉरहेड्स, एक ही मिसाइल से आप मल्टीपल जगहों पे आप हिट कर सकते हो। जैसे देख रहे हो, ये रॉकेट हवा में जैसी गया, ये छोटे छोटे, ये जो ब्लू छोटे छोटे रॉकेट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों को हिट कर रहे हैं। इसे MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसे ही अभी डीआरडीओ ने टेस्ट करा है, और इस मिशन का नाम रखा मिशन दिव्य अस्त्र। अब जो मिसाइल यूज करी ना MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, वो मिसाइल आपने यूज करी है अग्नि 5। अब अग्नि 5 मिसाइल आपको पता है, हमने लास्ट टाइम करा था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें पृथ्वी मिसाइल थी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि मिसाइल थी। तो अग्नि का जो 5th वर्जन है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब अग्नि 5 मिसाइल की रेंज जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर, यहां से हम ऑस्ट्रेलिया को हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल पे आपने MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट करी, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ,
और इससे अब आपके पास भी MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि एक तीर से आप 5, 6, 7, 8 शिकार कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली है MIRV टेक्नोलॉजी, जो अभी टेस्ट करी है DRDO ने और अग्नि 5 मिसाइल पे टेस्ट करी थी। और अग्नि 5 मिसाइल में जो पूरा ये टेस्ट किया था, इसका नाम था मिशन दिव्यास्त्र, ये आपने याद रखना है। अब कौन सी कंट्रीज के पास पहले से ही MIRV टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्ट करती है? तो देखो, सबसे पहले तो ना USA लेके आया था ये टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये रशिया ने डेवलप करी, यूके ने, फ्रांस ने, और अब चाइना के पास भी है। रिसेंटली चाइना की हेल्प से 2017 में पाकिस्तान ने भी ना टेस्ट करी थी ये टेक्नोलॉजी। और इस MIRV बेस्ड मिसाइल, जिस मिसाइल का नाम था अबाबील, जैसे हम अग्नि पे टेस्ट कर रहे हैं ना MIRV टेक्नोलॉजी, वैसे ही पाकिस्तान ने ये टेस्ट करी थी अबाबील मिसाइल पे अपनी। पर ये इनका टेस्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है। अभी ये टेक्नोलॉजी बस है USA, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 के पास है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान ट्राई कर रहे हैं इसके लिए। इंडिया ने अभी टेस्ट किया है, अभी इंडिया के पास वेपन नहीं आया, अभी टेस्टिंग ही चल रही है, सक्सेसफुल टेस्ट हो गया पर चल ही रही है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं, वो ये है कि इसके 2 वर्जन है। एक लैंड बेस्ड MIRV है, एक सी बेस्ड है। यानी कि जो मिसाइल है वो लैंड से लॉन्च करोगे तो MIRV है, एक सी से लॉन्च करोगे तो सी बेस्ड MIRV है। तो यूएसए, रशिया, सॉरी, यूएसए, यूके, एक सेकेंड, यूएसए, यूके, फ्रांस के पास सी बेस्ड वर्जन है, रशिया और चाइना के पास लैंड बेस्ड वर्जन है। खैर, ये बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको दे दी, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो चांसेस कम है कि इस चीज से रिलेटेड, लैंड और सी वाली चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। अब इस टेक्नोलॉजी में से मेरे को और आगे आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एडवांटेजेस मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेल, एडवांटेजेस 2 ही हैं, कोई भी इंसान गैस कर सकता है कि एक तीर से मल्टीपल आप शिकार कर सकते हो। एक तो ये एडवांटेज आ जाएगा, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी बेटर होती है। दूसरा, इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, तो वो आपके एक वॉरहेड को उड़ा देगा, दूसरे को उड़ा देगा, इतने सारे वॉरहेड्स को नहीं उड़ा पाएगा। ठीक है, तो चांसेस कम है कि एनिमी कंट्री आपकी मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर ले। ऑलराइट, चलो, ये हो गई आपकी MIRV टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड न्यूज आइटम, व्हिच इज फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA, एडवांस्ड मीडियम, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इंडिया बनाना चाह रहा है। तेजस की अपार सफलता के बाद इंडिया का अपना एक खुद का बनाया हुआ है। वैसे हम जो फाइटर जेट्स हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं, ठीक है, पर इंडिया ने खुद का बनाया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। उसकी सफलता के बाद इंडिया अब सोच रहा है कि जो हाईएस्ट बेस्ट पॉसिबल आपका वो है ना, क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट जेट, फाइटर जेट हो सकता है, विच इज फिफ्थ जनरेशन AMCA, हम वो भी बनाएंगे। दो, ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है तेजस मार्क 2 पे, जो जोरों शोरों से कर रही है, पर इसके साथ अब हम फिफ्थ जनरेशन, जो हाईएस्ट जनरेशन है, AMCA की भी बनाएंगे। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी रिलेटेड, ये याद रखना, ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। Cabinet Committee on Security has approved the project for design and development of India's fifth generation multi-role fighter jet called Advanced Medium Combat Aircraft. तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी ने इसे अप्रूव कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इसे डिजाइन और इंप्लीमेंट कौन करेगा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किसके अंडर आती है? DRDO के अंडर। DRDO किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। हाँ, ये फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कौन करेगा? पूरे प्रोजेक्ट को तो लीड कर रहा है ADA, पर इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा? फैक्ट्री किसकी यूज होगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL की फैक्ट्री यूज होगी। ऑलराइट, नाउ इंडिया अगर ये बना लेता है तो इंडिया विल बिकम द फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। दुनिया में अभी सिर्फ 4 ऐसे फाइटर जेट्स एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी, इंडिया फिफ्थ कंट्री नहीं बन जाएगा, इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है ये फिफ्थ जेन AMCA का, मतलब खुद का बनाया हुआ। वैसे तो एक्सपोर्ट वगैरह करके तो बहुत सारी कंट्रीज के पास हो जाएगा, पर 3 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, दुनिया में बस 3 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद से बनाया, और इंडिया अगर बना लेता तो इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री। अब दुनिया में कौन से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक बारी वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनपे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरी दुनिया में 4 ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, एक तो है ये F-22 रैप्टर, ठीक है, दूसरा ये है आपका F-35, ठीक है, F-35A, लाइटनिंग 2 इसे कहते हैं, पर F-35A, ये है J-20,
ठीक है, और ये है सुखोए 57। नाउ F-22 या F जिससे भी F का नाम स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी फाइटर जेट का F से अगर नाम स्टार्ट होता है, ये जो F है ये तो है बनाए हैं यूएसए ने, और यूएसए की भी प्राइवेट कंपनी है एक जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, उसने बनाए हैं। तो ये दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तो यूएसए के पास ही है, F-22 रैप्टर, F-35 है, ठीक है। और लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाए हैं, ये दोनों यूएसए के लिए हैं। ये जो है ये J-20 ये चाइना का है, ठीक है। J-20 चेंगड़ू भी इसे कहते हैं, जेंगड़ू चेंगड़ू, खैर आप J-20 याद रखो, ये भी फिफ्थ जनरेशन है। और ये है सुखोए 57, ये रशिया का है, ठीक है। तो तीन ही कंट्रीज हुई, यूएसए, चाइना और रशिया, और चार ही फाइटर जेट्स हैं जो फिफ्थ जनरेशन है। और अगर इंडिया बना लेता है तो पांच हो जाएंगे फाइटर जेट्स और कंट्रीज हो जाएंगी चार, ठीक है। अब ये जो हम बनाएंगे, ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, एडीए डिजाइन कर रहा है, इसके की फीचर्स क्या है? तो देखो इसके की फीचर्स क्या है। एक तो ये मीडियम वेट होगा, मल्टी रोल, ट्विन इंजन फाइटर जेट है, इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। नाउ स्टेल्थ फीचर्स इंपॉर्टेंट है। स्टेल्थ का मतलब ये जो जितने भी हमने चार अभी करे हैं ये सब स्टेल्थ हैं। स्टेल्थ फीचर्स का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब कि आपने इस पूरे फाइटर जेट को ऐसे मटेरियल से बनाया है और ऐसे डिजाइन किया है कि ये एनिमी के रडार में आ नहीं सकता, ठीक है। जब भी आप फाइटर जेट से किसी से अटैक करते हो ना किसी कंट्री में, तो उस कंट्री को पता चल जाता है क्योंकि उसके पास रडार है। पर स्टेल्थ जेट अगर आपके पास है तो उसके रडार में कैच होना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे फाइटर जेट जिस भी कंट्री के पास होंगे वो तो चुपके से किसी कंट्री में घुस जाएंगे, राइट। सो इट हैज एडवांस स्टेल्थ फीचर सच एज रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल होगा, तो जिस मटेरियल से बनेगा रडार अब्सॉर्बिंग होगा, एनिमी रडार में आएगा नहीं। स्टेल्थ फीचर से इंडिया के पास तीन कैपेबिलिटीज आ जाएंगी। ये तीन कैपेबिलिटीज ये जितने भी डिफेंस एयरफोर्स के लोग होते हैं ना, ये इन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं, बड़ी फेमस है ये। अगर आप के पास स्टेल्थ फीचर्स हैं तो SEAD कैपेबिलिटी आ जाएगी। SEAD का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो ये एयरफोर्स वाले से शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, SEAD, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। डेड का मतलब क्या है? DEAD, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करोगे क्योंकि वो कैच नहीं कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करोगे, डेड कैपेबिलिटी होगी। और प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है कि बिल्कुल जहां आपने स्ट्राइक करना है आपकी मिसाइल वहीं स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अच्छा, ये इतना पावरफुल जेट है कि 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल ये कैरी कर सकता है, मल्टीपल प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, गन्स, म्यूनिशंस, और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1.5 टन, 1500 kg, तो 1500 kg तक ये उठा सकता है वेपन्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर। इसके साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। जल्दी जल्दी हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा क्या है? इंडिया, देखो इंडिया पे अगर पाकिस्तान, चाइना फाइटर जेट से अटैक कर दे, मिसाइल से अटैक कर दे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहरों पे, दिल्ली बॉम्बे पे मिसाइल से, फाइटर जेट से, ड्रोन से अटैक कर दे, तो इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए कि मिसाइल्स को हवा में ही, फाइटर जेट्स को हवा में ही आप डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। उसे हम कहते हैं एयर डिफेंस, क्लियर। अब इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है एयर डिफेंस, जो इंडिया खुद से बना रहा है, जिसको हम कहेंगे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LR, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। कि दूर टारगेट को भी ये सरफेस से आप मिसाइल लॉन्च करोगे, और हवा में कोई टारगेट है, ड्रोन है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो LRSM, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोजेक्ट कुशा, और ये अभी डेवलपमेंट में है। बाय 2028-29 ये डेवलप होकर इंडिया के पास आ जाएगा। इट विल बी डिजाइन टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय अ वाइड एरे ऑफ थ्रेट्स, जैसे कि स्टेल्थ जेट्स किसी और कंट्री ने अगर फिफ्थ जनरेशन बनाए हुए हैं, F-22 से, F-35 से, J-20 से, सुखोई 57 से अगर कोई अटैक कर रहा है तो LRSM उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, इन सबको। अच्छा, ये ना तीन वेरिएशंस में होगा, 3 लेयर्स होंगी। एक लेयर होगी जो 150 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी, एक उससे भी दूर टारगेट 250 किलोमीटर तक, और थर्ड लेयर होगी 350 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये है आपका प्रोजेक्ट कुशा। इससे ज्यादा डिटेल्स भारत सरकार ने भी नहीं दी हुई है, ऑब्वियसली इसे डेवलप कौन कर रहा होगा? DRDO, क्लियर। बस यही बताया, एक तो रेंजेस बताई है, 3 लेयर बताई है, और बताया ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा इसका नाम है। पर 2028-29 तक इंडिया क्या वेट कर रहा है? क्या उससे पहले अगर चाइना ने हम पे अटैक कर दिया हमारे पास कुछ नहीं है? नहीं,
हमारे पास अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रोजेक्ट कुशा के अलावा भी हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है? पहले देखते हैं इंडिया के खुद के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो नंबर 1 आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल, वी शोरैड। ठीक है, ये है मैन पोर्टेबल, यानी कि कोई भी इंसान, जैसा आप फोटो में देख सकते हो, इसे कोई भी इंसान इसे अपने कंधे पे रख के या इसे कैरी करके इसको लॉन्च कर सकता है और हवा में थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज का मतलब है इसकी रेंज है बस 7 किलोमीटर तक की, 6 से 7 किलोमीटर ही है। पर ये मैन पोर्टेबल है, ये इसकी खास बात है। इंडिया के पास ये है वी शोरैड। मैन पोर्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसे आप कंधे पे सोल्जर, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, कंधे पे सोल्जर इसे कैरी करके कहीं भी शूट कर सकते हैं, कहीं ड्रोन अटैक हो गया, फाइटर जेट आ गया वगैरह। देन दूसरा है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पैड। ठीक है, ये इंडिया ने बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर आप पे मिसाइल से अटैक होता है तो यहीं से, इंडिया से ही एक मिसाइल लॉन्च होगी और उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो मिसाइल ही लॉन्च होगी दूसरी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो मिसाइल यूज होगी वो मिसाइल का नाम है प्रद्युम्न। तो जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस, और इसके अंदर जो मिसाइल यूज हो रही है वो प्रद्युम्न मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज भी कितनी है? 300 टू 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। थर्ड आपने बनाया हुआ है एडवांस्ड एयर डिफेंस, एड, एएडी। ठीक है, जैसे वो पैड था, ये एएडी है। एडवांस एयर डिफेंस, इसकी रेंज थोड़ी कम है, मैक्स टू मैक्स इसकी रेंज है 250 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये आपका है आकाश मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस। याद है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पृथ्वी थी, पृथ्वी मिसाइल थी, अग्नि थी, नाग थी, त्रिशूल थी और आकाश थी। आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसकी रेंज कुछ है 70 किलोमीटर। अभी रिसेंटली इसको अपडेट करा, पहले 30 थी, अब 70 किलोमीटर कर दी। ये हमारे पास एयर डिफेंस मिसाइल है। तो ऑलरेडी हमारे पास खुद के बनाए हुए 4 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और अब प्रोजेक्ट कुश आने के बाद 5 हो जाएंगे। पर ये तो हमने खुद बनाए हैं। क्या हमने कुछ इंपोर्ट भी करा है? बिल्कुल हमने इंपोर्ट करा है, और हमने रशिया से इंपोर्ट करा था S-400। ठीक है, जिसे हम कहते हैं S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। आप देख सकते हो साइड में पिक्चर पे, ये ट्रक्स में ऐसे बैटरीज जा रही हैं जिसमें से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये एक बार में 80 टारगेट्स को हिट कर सकती है। ठीक है, इसकी रेंज है कुछ 400 से 600 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसकी ये हाइट पे 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। पूरी दुनिया में है ये किसका? रशिया का। ऐसे तो यूएसए के पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे बड़ा फेमस जो उन्होंने साउथ कोरिया को दे रखा है, थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस। ठीक है, पर पूरी दुनिया ये मानती है कि यूएसए को भी मात कर देने वाला सिस्टम है ये रशिया का S-400। इसीलिए इंडिया ने यूएसए से नहीं खरीदा S-400, आपका रशिया से खरीदा है। बाय द वे, यहाँ पे बस हमें एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमारे पास S-400 है तो चाइना के पास भी है। बट चलो, चाइना के पास है तो अब हमारे पास तो होना बहुत जरूरी है, तो ये अब हमारे पास आ चुका है। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई होप इसके साथ साथ आपके जो टॉपिक्स है साइंस एंड टेक के, वो आप याद भी रखते जा रहे हो। जो जो हमने लेक्चर्स में कवर किए हैं वो आप याद भी रखते जा रहे हो, क्योंकि ये मैंने बहुत केयरफुली सेलेक्ट किए हैं, 30 to 40 टॉपिक्स। इन्हीं में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। चलो, हम एंड करते हैं आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करता हूं मैं लेक्चर नंबर 5 में विद अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।